हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखने वाले हैं कल के दिन मीन्स यहाँ पे 27 ऑफ सितंबर को किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। हम लोगों ने कल, याद होगा अगर आपको, डिस्कस किया था, ठीक है, कि पिछले 3-4 दिनों से बहुत अच्छी तरीके से हम लोग को बायर्स का स्ट्रेंथ यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, इस कैंडल पे बाइंग आई है, इस कैंडल पे गैप डाउन के बाद यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर गया और यहाँ पे बहुत ही सही तरीके से बायर्स ने अपने आप को होल्ड करके रखा। तभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो ब्रेकआउट मिला है इसका 1:1 जो है हमारा इन लेवल्स के आसपास हो रहा है। तो ये टारगेट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला और बहुत सही तरीके से ये आज के दिन बड़ा कैंडल बनाया है। 6.5% का, जो 4.5%, 5% के आसपास का मोमेंटम इस शेयर में काफ़ी रेगुलर नहीं है, ये बहुत कम देखने को मिलता है। यहाँ पे ये देखने को मिला था 9 जुलाई को एंड उसके पहले अगर देखने को अगर मिला होगा तो 22 मार्च को। ठीक है, इतना बड़ा कहीं ना कहीं हम लोग को कैंडल देखने को मिला होगा। बहुत बड़े कैंडल जो है इस शेयर में बहुत कम बनते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा कैंडल आज के दिन बना। अब एक बड़ा कैंडल बनने के बाद अगर हम लोग इसके आगे की एनालिसिस देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास, हम लोगों ने जैसा ड्रॉ किया था, हमारे पास एक रेजिस्टेंस बिल्कुल 13,000 के आसपास था। 13,100 के आसपास हमारे पास ये रेजिस्टेंस था और एक रेजिस्टेंस जोन था यहाँ पे। अब क्या हुआ है, चूंकि ये लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट देखिए ऊपर की ओर चला गया है, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसके पास क्या है। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो टेक्निकली इस ग्रीन कैंडल का, ये जो यहाँ पे ग्रीन कैंडल आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, इस ग्रीन कैंडल का अगर आप वीक देखेंगे तो बिल्कुल आज का जो रेजिस्टेंस लेवल है 13,380 या 13,400 के आसपास का, ये यहाँ पे बिल्कुल इसका यहीं से सेलिंग आया है और इस कैंडल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस इस रेड कैंडल की ये भी सेम है। तो ये प्राइस एक इम्पॉर्टेंट प्राइस है, इसीलिए यहाँ पे आज के दिन आके ये शेयर हम लोग को रुका हुआ दिखा है। अभी आगे क्या होगा, तो अगर कल के दिन दो चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, मैंने बहुत बार आपको बता रखा होगा, कोई शेयर इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ रहा है, अगर उसमें बड़ा कैंडल बन जाता है तो उसके बाद जनरली बहुत बड़ा कैंडल बनने की जो चांस है वो कम हो जाते हैं। ठीक है, ऐसी ही हम लोगों ने एनालिसिस करके रखी है, तो उस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे बहुत अगेन एक इतना बड़ा कैंडल बनने की जो प्रॉबिलिटी है वो कम नज़र आ रही है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगर ये गैप अप ओपन होता है, ठीक है, अगर ये गैप अप ओपन होता है तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हम लोग को देखने को मिल सकती है। एंड ऐसे सिचुएशन में अगर ये गैप अप ओपन होता है इस लेवल के आसपास, और यहाँ पे 13,400 का लेवल है और इसने हाई लगा रखा है 13,650 के आसपास, ठीक है, अगर ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, क्योंकि बहुत ही अच्छा आज के दिन क्लोजिंग मिला है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिला है, तो अगर ऐसे सिचुएशन में ओपनिंग गैप अप होता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर पहला 15 मिनट कैंडल नेगेटिव बनाता है तो हो सकता है ये फिर ऐसे सिचुएशन में ये नीचे की ओर आ जाए और यहाँ पे लगभग लगभग अपने ओपनिंग, मतलब आज का जो क्लोजिंग प्राइस है 13,400, उसके आसपास के बीच में कहीं ना कहीं हम लोग को क्लोजिंग दे और इस तरीके का कुछ कैंडल सिनारियो या फिर थोड़ा सा इस तरीके का कैंडल हम लोग को कल के दिन देखने को मिले। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है, ठीक है, अगर ये फ्लैट ओपनिंग होती है तो उसके लिए भी हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनने का चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इनसाइड कैंडल बनने का चांस बहुत ज़्यादा है अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो, या फिर अगर ये अपने ओपनिंग प्राइस के नीचे ओपन होता है और इसके नीचे ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आती है, ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनने का चांस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि जो इसका हाई है, ठीक है, अभी जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है यहाँ से काफ़ी ऊपर है, ठीक है, काफ़ी ऊपर है, तो अगर ये फ्लैट ओपन होने के बाद भी ऊपर की ओर जाएगा तो ऑलरेडी आज के दिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है, तो इसके स्ट्रेच होने की जो प्रॉबिलिटी है थोड़ी कम नज़र आ रही है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमारा क्लियर होगा किस तरीके से, क्योंकि आज इसने 9:15 से स्टार्ट कर दिया था ट्रेड करना, यहाँ पे पहला हॉल्ट लिया, ठीक है, फिर से दूसरा हॉल्ट यहाँ पे लिया है। अब ये चीज़ अगर लास्ट लास्ट में हुई होती तो काफ़ी ज़्यादा, ये स्ट्रेच लास्ट लास्ट में हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता, लेकिन मोर देन अगर आप देखेंगे तो जितना कैंडल यहाँ पे इसने टाइम स्पेंड किया है उसके आसपास ही कैंडल इसने यहाँ पे साइडवेज में भी स्पेंड किया है, मतलब कहीं ना कहीं ये जो एक मोमेंटम था इसको डाइजेस्ट करने का यहाँ पे अच्छा खासा इसने टाइम लिया है, ठीक है, तो इसके हिसाब से अब हम लोग ऊपर की प्लानिंग करेंगे। अगर इसे देख के हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा हम लोग को एक ऊपर की ओर बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, ये 13,300 के ऊपर कहीं ओपन हो, ठीक है, और इसके बाद यहाँ ओपन होने के बाद ये जब हाई ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ से एक राउंड लेवल है 13,500 है, जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि यहाँ पे जो वन डे टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने कैंडल देखा था, ठीक है, वन डे टाइम फ्रेम पे कैंडल देखा था, तो ये हमारा
आज का हाई है 13,400। तो आज एक लेवल हो गया हमारा 13,500, एंड जो सेकंड लेवल हो जाए, ये पहला लेवल हो गया 13,500, दूसरा लेवल होगा जो 13,580 के आसपास का होगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए ऊपर के लेवल हो गए। लेकिन जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया, अगर ठीक है, अगर यहाँ पे ओपनिंग के बाद, इसको डिलीट कर देते हैं, अगर यहाँ पे ओपनिंग के बाद ये नीचे की ओर ओपन होता है और यहाँ पे 13,280 को ब्रेक डाउन करता है, तो यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनने के चांसेस इसके ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये दो तरह के प्राइस एक्शन पैटर्न हम लोग कल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।